सुनते तो हम लोग बचपन से ही आए हैं, गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, पर ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाती है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए स्पेशली। 93 से मैं विगरसली साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे असली बात का पता चला 2016 में जाके। कृष्ण ने जो गीता बोली वो कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं बोली, गीता पढ़ के उन्होंने गीता नहीं बोली। उनको ज्ञान हुआ तो वो जो बोले वो गीता बन गई। तुम पहले ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर तुम जो बोलोगे वो उपनिषद होगा। गीता पढ़ने के लिए गीता हमारे अंदर फिट हो तभी हम गीता समझ पाएंगे। ब्लिस अटेन करने के लिए जो हमारी डे टू डे समस्याएं हैं, एक बार उनका हल निकालना जरूरी है। मतलब जो आदमी के पास नहीं है, रोज रोज की पीड़ा नहीं है, वही फिर आगे ब्रह्म पाने की भी सोच सकता है, वरना हम अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं तो कहाँ भगवान को सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए जो समस्याओं में फंसा हुआ है वो सोच भी नहीं सकता, उसको क्या लेना ब्रह्म से। एक रिक्शा वाला, एक मजदूर आदमी कैसे आपकी क्लास अटेंड करेगा? आपने क्या देखा अपनी पास्ट लाइफ में? आप क्या ट्राई कर रहे थे जो नहीं हो पाया? एक जन्म में मैंने देखा, मैं गुरु नानक देव जी की सभा में बैठा हुआ था, वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे और मैं उस पब्लिक में था। एक लाइफ में मैंने देखा कि मैं एक कबीरपंथी महात्मा हूँ। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही ताश के पत्ते बावन। इधर से भी वही खेल रहा है, उधर से भी वही खेल रहा है, इधर से वही बोल रहा है, उधर से वही सुन रहा है। ऐसा एक प्ले चल रहा है। Hello everyone. Today we are going to discuss spirituality in quite a bit of depth. We have with us somebody very learned in the field of souls, spirits, spirituality in general, and also hypnosis and past life transgression. Let's see how this goes. Namaskar Swami ji. नमस्ते। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, हमारे साथ हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो स्वामी जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपने यहाँ ये इस फील्ड में स्टार्ट किया, एंड आपका एक्सपीरियंस इस जर्नी में कैसा रहा? ओके, तो मेरा नाम देवेंद्र कुमार अरोड़ा, वैसे जनरल, बट आध्यात्मिक जगत में स्वामी प्रेम आकाश जो गुरुजी ने मेरा नाम रखा। तो हम जैसे गृहस्थ सन्यासी एक परंपरा है, उस टाइप के हम लोग हैं। वी आर मैरिड पर्सन्स हैविंग चिल्ड्रन एटसेट्रा एवरीथिंग। तो ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में मेरा जन्म हुआ था 1959 में। और फिर जैसे घर में राम कृष्ण गीता सत्यनारायण की कथा वगैरह ये सब चलता था। तो हनुमान जी का मैं भक्त हो गया ऐसे। और ये लगभग चला, वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा, गंगा जी, वृंदावन, ये सब चलता रहा। मुझे अच्छा लगता था काफ़ी। तो ये 93 तक चला, 59 to 93। मैं वैसे प्रोफेशनली आई एम सिविल इंजीनियर। मैंने गवर्नमेंट जॉब की बहुत साल, और फिर आई टुक VRS, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था मैंने इन 2015। तो अच्छी पोस्ट पे थे, गस्टेड पोस्ट पे। और जब जॉब छोड़ी तो लोगों ने ऐसा कहा कि मूर्ख है ये, क्योंकि लोग एक्सटेंशंस लेते हैं और हम एनीवे। तो फिर 93 में एक ऐसे संत से मिलना हुआ। 93 वाज टर्निंग पॉइंट। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि लाइफ में सब कुछ था जो एक वी एस्पायर फॉर, पैसा, इज्जत, एवरीथिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ही था। तो लेकिन मैंने देखा कि आई वाज नॉट हैप्पी। तो मैं उस समय भी और ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो आई वाज गस्टेड ऑफिसर, बट स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर HCS एग्जाम्स एंड ऑल। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई जो HCS भी हैं या IAS भी हैं, जिनको हम जानते थे क्लोजली, तो वो भी परेशान ही है। तो मुझे लगा कि इस सब में क्या है, मतलब हम कहाँ तक, इनसे बड़े तो मैं हो नहीं पाएंगे कभी भी। उस समय ऐसा हुआ कि एक संत आए
मेरी लाइफ में, और वहाँ से फिर चेंज हुआ। मैं 93 से लेकर लगभग 2000 तक उनकी सेवा में रहा, पर्सनल सेवा में। उन्होंने जो भी साथ में अभी भी हैं, वो बहुत बड़े संत हैं भारत के, तो लाखों शिष्य हैं उनके। जो जो साधनाएं उन्होंने बताई अच्छे से की, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। काफ़ी अच्छा लगता था, बट यूँ लगता था कि वो जो मेरे अंदर एक कीड़ा था कि आई वॉन्ट टू नो वट इज़ ऑल दिस, है ना, ये चल क्या रहा है, भगवान और ये दर्शन। तो फिर मैं फिर मैं कहीं कहीं और जाता रहा, बहुत संतों के पास गया। फिर 2003 में फिर एक संत के पास जाके टिक गया, और वहाँ मैं 2015 तक, लगभग 16 तक मैं उनके पास रहा, और वहाँ मैंने साधना की भी और कराई भी। उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज ए आचार्य, तो मैं वहाँ सीखता भी था और सिखाता भी था। फिर भी बहुत गहरी साधनाएं करने के बाद भी लगता था कि कुछ अटका हुआ है जो। तो फिर 2016 टू 2019 2020 तक फिर एक और संत के पास, उन्होंने मुझे पॉलिश किया, और मुझे पता चला कि हाँ, अब बनी बात, असली बात, पूरी बात जैसे कहें। ऐसे तो यात्रा चलती रहती है। और 2019 के बाद फिर कुछ कोरोना वगैरह में वो जो पुराने लोग थे जिनको हम मेडिटेशन करा रहे थे, तो उन लोगों ने फिर कहा कि भाई आप हमें भी कराया करो। तो फिर कोविड-19 के दौरान हमने ये प्रोग्राम कराने भी शुरू कर दिए, ऑनलाइन भी और बाद में फिजिकल भी। इस तरह से है ये स्पिरिचुअल जर्नी जी। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए स्वामी जी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के? और हाँ, स्पिरिचुअलिटी को लेके हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया, जो मैंने इनिशियल्स, उसको हम साधना नहीं बोलते एक्चुअली, वी कॉल इट परंपरा साधन बोल देते हैं। एक्चुअली वो साधन तो नहीं है भाई, संतों को मत्था टेक लिया, मंदिर गुरुद्वारा ग्रंथ पढ़ लिया, ये सारा कुछ, तो उससे ग्रोथ नहीं हुई। मैंने देखा कि उससे जो है एक फिनेटिसिज्म जैसा कुछ, हठ धर्मिता या कट्टरवाद जैसा पैदा होता है, क्योंकि कुछ समझ तो आता नहीं, और हम ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं। फिर एक और बच्चा है, वो अपने को मुसलमान कह रहा है, कोई कह रहा है सिख है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ पल्ले पल्ले नहीं पड़ता है, ऐसे लगता है कि कुछ कुछ गलत हो गया हमारे साथ, ये लोग गलत हैं कि हम। तो स्पिरिचुअलिटी का ये बिल्कुल ऐसा पार्ट है जिसको हम संस्कारगत धर्म बोल देते हैं, जो परंपरा से हमें मिल गया। कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी इसके बाद शुरू होती है, उसको हम, जैसे इसको परंपरा साधन बोलते हैं, उसको हम, ये सारी वेदांत की भाषा है जो हम आजकल पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें उसको बहिरंग साधन बोलते हैं। पतंजलि ने, मैंने आपको काफ़ी सुना है, आप काफ़ी बोलते हो पतंजलि पे और ये सब। तो बहिरंग साधन में फिर ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक बहिरंग साधन हो गए। प्लस इसमें वेद का जो इनिशियल पार्ट प्लस मिडिल पार्ट, जिसको हम कर्म और उपासना कहें, ये भी इसी में आता है, ये भी बहिरंग साधन में आएगा। और जो वेदांत है वो उससे थोड़ी सी आगे की बात करता है, पतंजलि भी करते हैं, अंतरंग साधन, जिसको हम कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि। वेदांत उसको अंतरंग साधन नहीं मानता, वो उसको भी बहिरंग साधन मानता है। बहिरंग साधन का मतलब ये होता है कि हम बाहर कुछ कर रहे हैं, बट इट्स पर्पज इज टू क्लींस आवर इनर सिस्टम, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं ना, जिसमें फिर चार चीजें हैं, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जीवात्मा भी बोल देते हैं लूजली उसको। वहां पे कुछ हायर ग्रास्प करने की कैपेसिटी बने, तो उसके लिए वो है कि चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की ग्रास्पिंग पावर अभी वैज्ञानिक कहते हैं 18 to 22% है, पहले ही ज़्यादा थी काफ़ी, 33 से सुनते आए, अब बहुत कम हो गई।
तो बहुत हायर बात कोई समझ में आए हमें, उसके लिए चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता के लिए ये अंतरंग साधन है फिर। बट वेदांत इसको कहता है अंतरंग साधन के लिए हमें श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये अब हायर साधना की बात शुरू हो गई। ऑफ व्हाट, किसका श्रवण करें, मनन करें और उसका निधि ध्यासन यानी वेदांतिक मेडिटेशन ऑफ द ग्रेट सेंटेंसेस ऑफ आवर उपनिषद्स, जो महावाक्य जिनको हम बोलते हैं, 4 महावाक्य हैं, वैसे और भी हैं, वहां से असली यात्रा शुरू होती है। अंतरंग साधन, जब हम अंदर के सिस्टम को ठीक करने के लिए अंदर ही कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड, तो वहां से यात्रा शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे भी बात रुकती नहीं। फोर्थ जो साधन है उसको हम बोलते हैं साक्षात साधन। वो हमें अद्वैत तक लेके आता है। क्या फर्क हुआ अंतरंग साधन और इसमें? अब तक की साधना में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। मैं अलग हूं, आप डिफरेंट हो। आई एम ऑब्जेक्ट फॉर यू, यू आर ऑब्जेक्ट फॉर मी, है ना, आई एम सब्जेक्ट। लेकिन वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है, नॉन डुअलिटी हो गई वहां पे, वहां सब कुछ एक हो गया। तो उसको हम साधन नहीं बोलते, उसको साक्षात साधन चलो बोलने के लिए बोल देते हैं। तो मैंने देखा कि वहां जाके एक्चुअली पॉलिशिंग होनी शुरू हो जाती है, हमें असली बात समझ में आती है कि उपनिषद की भाषा में कहें तो तत्केवलम, ओनली दैट इज। संत उसको कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब परमात्मा। वो भी थोड़ी अधूरी बात है। इससे लगता है कि सब है और गोविंद है, सब जैसा कुछ नहीं है, ओनली गोविंद है। और उसको जो नाम दिया हुआ है गोविंद, उपनिषद उसको ब्रह्म कहता है, वो नाम भी हमने दिया हुआ, उसका कोई नाम नहीं है। दैट इज अनडिस्क्राइबेबल, उसका कोई लक्षण नहीं है। उसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हम उसको कहेंगे निर्गुण है तो गलत हो गया, अगर वो निर्गुण है तो फिर सगुण क्या है? दैट इज नॉट कन्फाइंड इन स्पेस टाइम और नॉट लिमिटेड टू ऑब्जेक्ट, वो कहीं पर्टिकुलर नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है, वो नित्य है, एवर है, एंड एवरीथिंग इज दैट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ तक हम कहाँ से चलते हैं और कहाँ पे आते हैं? मैंने जो स्पिरिचुअलिटी को समझा वो ये है। हालांकि इसके बाद भी थोड़ा सा और है, जहाँ पे इतना भी नहीं रहता, वहाँ शब्द नहीं रहता। कबीर साहब उसको अकथ लोक बोलते हैं। तो अकथ मतलब आपको चुप होना पड़ेगा, यू कांट से एनीथिंग। हाँ, तो जब आपके पास कोई आता है तो आप कहाँ से उनकी शुरुआत करवाते हैं? शुरू में तो मैं पतंजलि और ये सब कुछ कराता रहा, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। अब मैं श्रवण मनन और निधि ध्यासन से ही हम लोग शुरू करते हैं, उपनिषद से शुरू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ परंपरा में 3 बुक्स बताई, ऐसा कह लो, 3 ग्रंथ बताए, उसको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। प्रस्थान मीन्स मार्ग, रोड। ये आपको इस मार्ग पे चलना है, तो वो कहते हैं कि 3 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ के अलावा कुछ मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि बाकी ग्रंथों में वो नहीं है जो इन 3 ग्रंथों में है, रामायण महाभारत सब में है वो, बट उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। कहीं वो ऐसा ही है जैसे आप कहीं किसी आटे की बोरी में हाथ मारो तो कहीं एक आध मोती है, वो ढूंढना पड़ेगा। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं, दे डायरेक्टली टेल यू द अल्टीमेट ट्रूथ। उनमें भी फिर छोटे 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आप गीता पढ़ो, उसके बाद उपनिषद पढ़ो। उपनिषद में भी फिर 10 उपनिषद बताए उन्होंने, है ना, जो मेन उपनिषद है। वो 10 भी क्यों है कि जो तीसरा हमारा वो है, उसको हम वेदांत दर्शन बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोल दें या फिर ब्रह्म सूत्र बोल दें, उनमें भी फिर कुछ अधिकरण वाक्य हैं, वो बहुत डिटेल में जाएगा। तो 3 बुक्स बताई। इसमें सबसे आसान
गीता है, इससे थोड़ा टफ है उपनिषद, और इससे काफी ज्यादा टफ है ब्रह्मसूत्र। तो हम साइमल्टेनियसली तीनों ग्रंथ हमारे चल रहे हैं जैसे इस समय भी। नए लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप गीता क्लासेस में आओ, वहाँ कुछ इधर उधर की बात भी हो जाएगी कि सीधे सीधे बात उपनिषद की समझ में नहीं आती। और उपनिषदों में फिर हमने जैसे 8-10 उपनिषद मेजर है, तो उसमें हमने मांडूक्य उपनिषद लिया हुआ है इस समय क्लासेस में। एक मुक्ति का उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषदों की डिटेल है। राम जी और हनुमान जी के संवाद है। राम जी ने कहा है कि ये एक उपनिषद काफी है, अगर ये समझ में आ जाए तो। ये समझ में ना आए तो फिर 10 की लिस्ट दी उन्होंने। ये 10 समझ में ना आए तो बोले फिर 32 पढ़ो। ये समझ में ना आए फिर भी बात असली ना पता चले तो बोले 108 पढ़ो फिर। तो मैंने वो एक लिया हुआ है मांडूक्य, जो राम जी ने कहा अकेला। और वो छोटा सा उपनिषद है, कुल 12 मंत्र हैं बस उसमें, बट उसकी कारिकाएं हैं गौड़ पादाचार्य जी की। तो हम जो क्लासेस लेते हैं वो फिर ये 3 ग्रंथ उसमें लिया हुआ है। जो एडवांस्ड साधक हैं बहुत, उनको हम ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं। जो थोड़े उससे नीचे के लेवल के हैं उनको उपनिषद पढ़ाते हैं। खासतौर पे जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं 1-to-1 या ग्रुप में, जो फिजिकल प्रोग्राम्स है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ब्रह्मसूत्र, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस होता है तो जरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा उपनिषद चलता है, एक उपनिषद का रेफरेंस लेके और उपनिषदों को बीच में मिलाते रहते हैं। और बिल्कुल नए लोगों के लिए गीता रखी है, लेकिन गीता भी अपने आप में पूरा उपनिषद है, बस थोड़ा डाइल्यूट कर। बिकॉज मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि गीता भी सुनते तो हम लोग बचपन से ही आए हैं, गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, पर ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाती है। बिल्कुल बिगनर्स के लिए स्पेशली नहीं आती है। एंड फिर उसकी कमेंट्री में भी डिपेंड करता है किसने कमेंट्री दी है, क्या रखा है, क्या कह रहा है जो कमेंटेटर है, जो उसने ट्रांसलेशन कर रखा है। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि वो सुपरफिशियल लेवल पे ही रह जाता है। समझ में तो आता है, अच्छा कृष्ण ने बोला है कि आत्मा मरती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बट उसका एक्चुअली वो क्या होता है, मुझे तो लगता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। ऐसे अब जाके एंड कितने सालों से मैं गीता पढ़ रही हूँ, एंड आई कैन से कि इस साल जाके अब मुझे एक्चुअली फाइनली गीता समझ में आ रही है। अब मुझे किसी की कमेंट्री की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ वो पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, कि अर्जुन का डिलेमा क्या था। अब वो अब आके मतलब काफी साल हो गए हैं, तो अब तो गीता भी आई डोंट थिंक बिगनर्स के लिए है नहीं। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में जो मेरे लास्ट में जो गुरु, बहुत सारे गुरु जी थे, तो लास्ट में जो गुरु जी मिले, उन्होंने कहा कि देखो लोगों को तंग मत करो। मैंने देखो 93 से मैं विगरसली साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे असली बात का पता चला 2016 में जाके। तो उन्होंने कहा कि तुमने जितना टाइम वेस्ट किया ना, उतना तुम नए लोगों को, ये चीटिंग है बोले। वो बहुत ना सीधा सीधा बोलते थे वो। बोले मूर्खों को जो करना है करने दे, तुम असली बात पढ़ो, तुम असली बात पढ़ाओ। जो तुम इतने साल से क्लासेस ले रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता, बताओ तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम खुद जानो। और असल में उन्होंने जो बात बताई वो बहुत काम की है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने जो गीता बोली वो कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं बोली, गीता पढ़ के उन्होंने गीता नहीं बोली। उनको ज्ञान हुआ तो वो जो बोले वो गीता बन गई। तुम पहले ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर तुम जो बोलोगे वो उपनिषद होगा। मुझे ये बात उनके बहुत अपील की। गीता पढ़ने के लिए गीता हमारे अंदर फिट हो तभी हम गीता समझ पाएंगे, नहीं तो 1000 कमेंट्रीज हैं, उसको कैसे समझोगे सारे। और इतने सारे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ऐसे लगता है बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं। मतलब आदमी कहाँ जाए। तो जब मुझे खुद को ज्ञान हो जाएगा तब मैं समझ पाऊंगा असली बात क्या है। गलत कुछ नहीं है, अलग अलग लेवल्स की बात सारे संत करें। जैसे LKG UKG भी पढ़ाई है, 5th क्लास 10th क्लास भी पढ़ाई है, MA PhD भी पढ़ाई है, सारे संत ठीक हैं।
अलग अलग लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने साधना के 4 लेवल बता दिए हैं, तो सारी साधना। तो जब तक आपने बिल्कुल ठीक कहा, गीता समझ में नहीं आ सकता। आप 15वां अध्याय पढ़ो, कुछ भी समझ नहीं आता। रामायण में उत्तरकांड में कुछ समझ में नहीं आता। भागवत में 11वें स्कंद में कुछ, ये मैं जनरल ग्रंथों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई, भागवत की कथा इतनी होती है, 11वें स्कंद की कोई कथा नहीं करता। रामायण की इतनी कथाएं हो रही हैं, उत्तरकांड की कथा कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो बिना अनुभव के समझ नहीं आएगा जी। तो आपने जैसे कहा कि अब गीता समझ में आने लगी है, अब हमें कोई कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। रादर कमेंट्री पढ़ के यूं लगता है यार गलत बोल रहे मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और फिर वाइस प्रिंसिपल, रिटायर्ड हुए डीएवी कॉलेज से। अब लास्ट के दिनों में, अब तो उनका शरीर अभी शांत हुआ, उन्होंने बहुत सारी किताबें पहले लिखी हुई थी। पहले फिजिक्स पे लिखते थे किताबें, फिर उन्होंने ये शुरू कर दी, गीता पे भी कमेंट्री लिखी। तो मैं इतना हंसा, मैंने कहा भाई आपको गीता की ये भी सीढ़ी नहीं पता और आपने बुक बना दी। बोले सारे ऐसे ही करते हैं, 10 किताबें रख लेते हैं, उसकी एक बना देते हैं। तो ये भाई साहब देखेंगे ये वीडियो भी अब तो वो है नहीं, ऊपर ही देखेंगे कहीं। अच्छा, लेकिन ये कि मतलब ऐसी हैं सारी कमेंट्रीज। हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द चलते हैं, मैंने जहाँ साधना की ना, अब जो गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों का अर्थ दिया हुआ है बुक में, वो एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे मैच नहीं करता। बट आप ये बात कहो तो वो लोग बुरा मनाएंगे कि भाई ये हमारे उसके बारे में क्या। एनलाइटेंड व्यक्ति ही उसका ठीक ठीक अर्थ बताएगा गुरु नानक देव जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपने ठीक कहा कि बड़ा कंफ्यूजन है इस सारे इसको लेके ना, जब तक ठीक गाइडेंस मिल जाए ठीक। तो 3 बुक पढ़ने लायक हैं ऐसा संतों ने बताया, उसमें गीता कम से कम है। हम, मेरे गुरुजी ने ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत मिराकुलस बात यह है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द पीएचडी, यू नीड नॉट गो टू एलकेजी एंड यूकेजी। आप सीधे से जितना टाइम वो योग पढ़ेगा और सारी साधनाओं को करने के बाद एक चीज बढ़ती है कि मैंने इतनी साधनाएं कर ली, मेरे ये अनुभव हो गए। और वेदांत क्या कह रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है वो सारा गलत है, मिथ्या है। वो आपको तो लैंग्वेज आती है, तो फिर क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना, उससे ईगो बढ़ती रहती है। स्पिरिचुअल ईगो। हाँ, हमारा जो मुद्दा क्या है वेदांत में, I don't exist, this body exists, this mind exists, this system exists, everything exists, but there is nothing like I। बुद्ध कहते हैं अनत्ता, मैं नहीं है कहीं पे। एक कॉस्मिक आई है, कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक बॉडी है। दिस बॉडी इज पार्ट ऑफ दैट, दिस माइंड इज पार्ट ऑफ दैट माइंड। लेकिन हम जितनी साधना करेंगे उसमें मैं बढ़ता रहेगा। मैं ये ग्रंथ पढ़ चुका हूँ, मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ। लोग अपना एनलाइटनमेंट डे मनाते हैं, बताओ भाई एनलाइटन, आप गीता पढ़ो, एनलाइटनमेंट इज अ स्टेट व्हेन यू आर नॉट देयर, व्हेन देयर इज नो फीलिंग ऑफ हाई इन योर बिहेवियर। उसको हम ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं, कि आप सब कुछ कर रहे हो बट यू आर नॉट देयर, आपने थिंग्स आर हैपनिंग इधर और उधर, दोनों तरफ एक ही सत्ता है, उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। तो ये हाथ लग जाए तो देयर इज नो बर्निंग, सारा भार तो मैं का है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। तो मैं नहीं रहता तो फिर इट्स वेरी इजी, वेरी फनी, ऑल प्लेफुलनेस। आप मुक्त हो गए ना, जीवन मुक्ति इसी को बोलते हैं। मैं मुक्त हुआ, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई
इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ। वो दैट इज अनडिस्क्राइबेबल। मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं जब नहीं रहूंगा उस स्थिति का नाम मुक्ति है। सब कुछ रहेगा, मैं नहीं रहेगा। तो जी। ये हुआ। तो जब आप हिप्नोसिस वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है? लाइक कोई, मतलब कोई आपके पास अगर आता है कोई प्रॉब्लम लेके, आप डिसाइड करते हैं कि लेट्स फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है, या लोग ही आके बोलते हैं? जैसे प्रॉब्लम है तो हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो। थ्रू हिप्नोसिस भी कर सकते हो। शुरू शुरू में मैंने ये सारे प्रोग्राम कराए, बहुत कराए, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ और ये सारा। लेकिन देखा ये है कि उसकी बाहर की लाइफ ठीक हो जाएगी हिप्नोसिस से, है ना, लेकिन उसका भला तो नहीं होगा। बाहर की लाइफ तो उसकी कोई पॉलिटिशियन भी ठीक कर सकता था, कोई तांत्रिक मांत्रिक भी ठीक कर सकता था, हमने भी ठीक कर दी। तो हम उसको पहले ही बता देते हैं। रमन महर्षि कहते थे, मैंने उनको भी काफ़ी पढ़ा सुना। जैसे उनके पास कोई समस्या लेके गया तो वो कहते थे कि पहले तुम अपने को जान लो जिसको समस्या फील हो रही है। व्हेन यू नो योर सेल्फ, तब अगर कोई समस्या बचे तब मेरे पास आना, तब संसार बचे तो मेरे पास आना, तब समस्या ही नहीं बचेगी। तब तब तुम क्या करने आओगे मेरे पास। तो पहला पहला जिसको मैं कहता हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी बिगिंस फ्रॉम हियर। आई मस्ट नो दैट आई एम नॉट दिस दिस बॉडी, बॉडी। दिस फिजिकल बॉडी। देन आई एम नॉट दैट सेकंड बॉडी, सटल बॉडी, जिसको हम जीव आत्मा कह रहे हैं, जो आती है और जाती है। गीता में दो आत्माओं की बात की, एक जीवात्मा जो आती है और जाती है, और एक जो रियल सेल्फ जिसको हम आत्मा, उसके बीच में भी एक डिवाइन सेल्फ है जिसको काजल बॉडी बोल देते हैं, जहाँ पे ये नाद नूर वगैरह ये सारे एक्सपीरियंसेस है। सो आई एम द तुरियम, द फोर्थ बियॉन्ड ऑल दिस थ्री। तो हम उनको कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी समस्याएं हम हल नहीं करते, हम तुम्हें बता देते हैं कि ऐसे समस्याएं हल होती हैं। तुम भगवान को मानते हो, भगवान सारी समस्याओं का हल कर देता है। आप भी भगवान हो, आपको पता नहीं है, तो हम आपको भगवान के तल पे ले जाते हैं। हमारे ग्रंथों में जो बताया ना, एक ब्रह्म है निर्गुण निराकार, फिर उसकी शक्ति है ब्रह्म शक्ति, आदि शक्ति बोले उसको, है ना, उसको आकाश से कंपेयर कर दे। उसके नीचे फिर तीन उसके पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हम ईश्वर कहते हैं, दूसरे को जीव कहते हैं, तीसरे को माया लूजली कह देते हैं। ये जो ईश्वर है, ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक, ये सारे हम ये उसका मॉडल है ये। तो ये जो स्पेस है जहां पे ईश्वर की शक्ति है, इसके साथ एक होके सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ईश्वर की सारी पावर्स हैं। आप अपनी हेल्थ ठीक कर लो, बाहर के इश्यूज ठीक कर लो, कुछ कमियां हैं, आप क्या पाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्योंकि अगर ब्रह्म की साधना कर ली तो कोई डिजायर बचती नहीं वहां पे। लेकिन नीचे के लेवल पे डिजायर्स हैं, कुछ करियर से रिलेटेड है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, उन सबको ठीक किया जा सकता है। हम वो बीच बीच में कराते हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स के बीच में करा देते हैं कि ये वो लेवल है स्पेस का। तो स्पेस और आकाश में फर्क हो गया। स्पेस में नाद है, नूर है। स्पेस से जुड़ के नाद सुनते हुए आप वट एवर इमेजिन, आपको ये इमेजिन करना कि ऐसा है, जो भी आप मान लो कोई सिचुएशन आप चाहते हो, है ना, वैसा फील करो दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा हो रहा है सामने, उसको देखो इमेजिनेशन में, आपको सारा पता है। तो वैसा फिर मैट्रिक्स, साइंस इसको मैट्रिक्स बोलता है, हम इसको स्पेस बोल रहे हैं, इसमें सारे डायमेंशंस हैं। तो उससे जोड़ के हम जैसी जैसी कल्पना करते हैं अपनी लाइफ की, दैट माय लाइफ इज लाइक दिस ओनली, वैसा वैसा हमारी लाइफ में एक्चुअली होने लग जाता है। मैट्रिक्स में वही दृश्य सटल में बनता है, वही हमारी लाइफ में फिजिकल बनना शुरू हो जाता है। तो हम उनकी समस्याएं हल करते हुए ये बता देते हैं कि ये समस्याएं तो हल हो जाएंगी,
बट जी। इसका तुम्हारे जो लाइफ पर्पस है वो हम अध्यात्म उसका उपनिषद का एक वाक्य बोलते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति सदानंद प्राप्तिश्च, कि हर एक व्यक्ति की लाइफ का अल्टीमेट एम है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानेंट सेसेशन फ्रॉम द मिजरीज ऑफ आवर लाइफ एंड परमानेंट अटेनमेंट ऑफ ब्लिस, अटेनमेंट ऑफ परमानेंट ब्लिस, ये दोनों एक ही चीज हैं। तो तुम्हारी समस्याएं तो हल हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों में से कोई काम नहीं होगा। तो हम तुम्हारी हेल्प तब करेंगे अगर तुम साधना में इंटरेस्टेड हो, नहीं तो इस काम के लिए हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। तो हम उनको रास्ता बता देते हैं, हम भी उसमें हेल्प कर देते हैं भी चलो तुम्हारा साधना में, हमारी भी संतों ने खूब हेल्प की, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे, समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि तुम्हारे पास मूर्ख और लालची लोग बहुत आएंगे, जब तुम साधना करानी शुरू करोगे ना, तो उनकी हेल्प तो कर देना, लेकिन ये बता के करना कि भाई अगर तुम साधना में इंटरेस्टेड हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर तुम साधना में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर कहीं और चले जाओ। भाई बहुत संत हैं, चमत्कार करते हैं, कुछ कुछ कर देंगे तुम्हारा वो, है ना। तो बाहर बाहर सब कुछ ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट, इतनी सी बात है। पर आपको ऐसा नहीं लगता जो परमानेंट ब्लिस अटेन करने के लिए जो हमारी डे टू डे समस्याएं हैं, एक बार उनका हल निकालना जरूरी है? मतलब जो आदमी के पास नहीं है, रोज रोज की पीड़ा नहीं है, वही फिर आगे ब्रह्म पाने की भी सोच सकता है, वरना हम अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं तो कहाँ भगवान को सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए जो समस्याओं में फंसा हुआ है वो सोच भी नहीं सकता, उसको क्या लेना ब्रह्म से। जी। तो हमारे संत जो हमने बचपन में संतों को सुना, वो कहते भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। गुरु जी को वो अपनी माला वाला दे के चला गया, भाई पहले मेरे भोजन की व्यवस्था तो हो जाए। एक रिक्शा वाला, एक मजदूर आदमी कैसे आपकी क्लास अटेंड करेगा? जी। उसकी पहले समस्याएं हैं, इसलिए जो बहुत नीचे के लेवल, उसको हम लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं, उसके लिए हायर साधना नहीं है, उसके लिए वही है, वो गुरुओं के पास जाए जो उसकी छोटी मोटी समस्याएं हल कर दें। इसलिए हमारे पास मैंने देखा कि वो लोग ज्यादा आते हैं जिनका पेट भरा हुआ है। मैं खुद अपने को बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तभी आया जब मैं रजा हुआ था, मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है बट शांति तो है नहीं। उस व्यक्ति को शांति नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को पहले भूख लगी है, उसके बच्चे हैं, उसको मेडिसिन लेनी है। तो एक आम आदमी के लिए आम साधना है, वो जो मैं पारंपरिक साधन कह रहा हूँ ना, वो वहां से शुरू करेगा, थोड़ा पैसा कमाएगा, वो थोड़ा फिर उसको फिर पता चलेगा। अब्राहम मैस्लो ने आपने तो पढ़ा होगा, अब्राहम मैस्लो ने ये सारे स्टेप्स की बात बताई है। जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स मेरी पूरी नहीं होंगी, हाउ कैन आई थिंक ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बीच में भी 5 लेवल्स हो रहे हैं। तो सारी नीड्स का एक क्रम है, इसलिए आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। पहले तो उसकी समस्याएं ही हल करनी पड़ेंगी, लेकिन हम सोचते हैं कि समस्या हल करने वाले बहुत बैठे हैं, भाई तुम उनके पास चले जाओ। हम जैसे कोई पीएचडी का टीचर है, कोई मैट्रिक का है, कोई एलकेजी का है, तो हम भैया ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारी प्रज्ञा इतनी जग गई हो कबीर साहब की तरह, कबीर साहब तो अमीर नहीं थे, हम अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं, दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। मैंने जब एचसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, उनके मुंह से झाग निकल रही है, वो भी किसी से डरते हैं। तो मुझे लगा मैं कौन सा तीर मार लूंगा। अल्टीमेट देखें हम तो किसी की प्रज्ञा गरीबी में भी जग सकती है अगर उसकी कुछ पिछली साधना भी हो। दोनों ही बातें ठीक है। मतलब अगर हम सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे अपनी बाहर की समस्याओं को ठीक करने में, और उसमें बहुत सारे साल हमने लगा दिए,
तो बताओ साधना कब करेंगे? साधना करने के लिए ये आपके पास ठीक है, हेल्थ इश्यू है तो वो साधना ही नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपने आप को जान लूं और मैं देखूं कि ये शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। जैसे ही मेरा ध्यान शरीर की बीमारी से हटेगा, ये अपने आप स्वस्थ होने लगेगा जी। ये बड़ा मिरेकुलस है। मैं जब तक इसका इलाज कर रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं इसको ठीक करने के लिए, ये ठीक नहीं होता। हमें लगता है ये ठीक हो गया, वो और ज्यादा खराब हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, अब किस किस को कितना कितना ठीक करोगे? इतने बीमार हैं। अब मैं 65 का हूं, हमें याद ही नहीं कि गोली कब खाई थी लास्ट। टेबलेट का हमें कुछ लेना देना नहीं, हॉस्पिटल्स का दूर दूर से रिलेशन नहीं। छोटे छोटे बच्चे इतने बीमार हैं। हमारे लिए भी तो कोरोना है, पोल्यूशन है, हमें कभी कुछ नहीं होता भाई। हम गारंटी से देते हैं, हम सारे समोसे पकौड़ी लड्डू सब कुछ खाते हैं, बहुत खाते हैं। अच्छा। हद से ज्यादा खाते हैं। और कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, कभी कोई योगा नहीं किया, कभी सैर नहीं करता मैं। हम कैसे हेल्दी हैं भाई? मेडिकल साइंस ये कह रही है, देखो हर चीज का एक दो एस्पेक्ट है ना। एक तो मैं कहूँगी, मैं तो भाई, हम कह रहे हैं भाई तुम मेडिटेशन करो तो तुम्हारी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि अगर आप 2 घंटे डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन में रहते हो, जहां पे आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकंड है, या 0.5 to 4 हर्ट्ज भी बोल देते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होवोगे। ये मेडिकल साइंस कह रही है कि आपका जो ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, दैट वर्क्स टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। तो जितना समय आप दवाइयों पे, जितना पैसा, जितनी एनर्जी, जितना उसका 1/5 भी अगर आप मेडिटेशन में लगा लो ना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध के कारण कितनी परेशानी है वो सारी ठीक हो जाएंगी। आपके फैमिली में, अपने घर में रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे आप शांत रहोगे, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। हमें समस्याएं ठीक करनी है। भगवान कृष्ण कहते हैं जड़ों पे पाने दो, एक एक शाखा को धोने की कोशिश मत करो। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये जीवन ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं। चक्रास की बात कर रहे हैं वो। इस चक्र पे काम करो ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस चक्र पे काम कर सकते हैं, बिकॉज सब तो यही बोलते हैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करो। क्या जरूरी है? आप किसी भी चक्र पे काम मत करो, आप डायरेक्ट ब्रह्म को जानते हो। जब सारे चक्रास बैलेंस रहते हैं, किसी चक्र पे काम करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पे, चक्रास पे। तब ये अकल आई। एक एक पौधे, एक एक टहनी, एक एक जड़, उसको धोने साफ करने के बजाय ना, माओ ने अपनी जीवन कथा में लिखा है कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि बेटे जड़ होती है, वो उसने कहा जड़ जड़ बोले, जड़ वो है जो दिखती नहीं है, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्री। उस पे पानी दे दे बेटे। ये वृक्ष, वो उसकी माँ चली गई थी कहीं ऑपरेशन में, मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी। 15-20 दिन बाद आई तो वो सारा बगीचा, वो कहता मैंने इतनी सेवा की तेरे पौधों की, और एक एक पौधे को प्यार किया, सहलाया, कपड़े से साफ किया, वो तो सूख गया सारा। बोले तूने जड़ में पानी नहीं दिया। तो इस जीवन वृक्ष की जड़ें कहाँ पे हैं? आकाश में है। आकाश में, स्पेस में, वहां पे वर्क करना पड़ेगा तो जीवन भी ठीक हो जाएगा और मुद्दा भी हाथ लग जाएगा। तो किस में फायदा है आप ही बताओ? रूट पे काम करने पे ज्यादा फायदा है। तो आपकी बात भी ठीक है, रूट, लेकिन हमारी बात सुनेगा वो तभी ना जब उसके कुछ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। तो हम कहते हैं आजा तेरे इश्यू भी ठीक कर देते हैं, बता क्या ठीक करना है। बट ये 45 मिनट्स तेरे ठीक, हमारा जो सेशन होता है 1.5 घंटे का होता है,
45 मिनट हम उसमें बोलते हैं। 45 मिनट जैसे कोई इंजन मिस्त्री के पास चला जाए, देसी भाषा में, इंजन ठीक हो गया, गाड़ी ठीक चलेगी। तो ये जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, इस पे जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो 45 मिनट प्रैक्टिकल्स, 45 मिनट थ्योरी, ये हमारा सिस्टम है। तो दोनों ही काम हो जाते हैं, उसकी बाहरी लाइफ भी ठीक हो जाती है और उसको अंदर का भी पता चलना शुरू हो जाता है कि ये है क्या। अब देखो ना, सारा टाइम आपका बच गया लड़ाई झगड़े में, इन चीजों में, हेल्थ में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। उतनी कमाई आपको कम करने की जरूरत है, जब आपका मेडिकल पे खर्चा ही नहीं हो रहा बिल्कुल। लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और सारी बीमारियां स्ट्रेस के कारण है। डॉक्टर कह रहे हैं भाई स्ट्रेस से ठीक हो जाएगा तुम्हारा, तुम मेडिटेशन करो। मुझे तो ये फायदे का सौदा लगा कि मेडिटेशन करो, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और असली बात भी हो जाएगी। ये अच्छा, आपने इससे पहले आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कि आप लोगों को उस लेवल पे ले आते हैं कि लाइफ में जो भी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा। तो कैसे आते हैं उस लेवल पे? क्योंकि ये एक टॉपिक है जो सबको इंटरेस्ट करता है कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें। हाँ, मैनिफेस्टेशन पे हमने 3-4 लेवल बनाए हुए थे। अब काफी दिन से मैंने सारा छोड़ दिया है। मैनिफेस्टेशन का सीधा सीधा अर्थ ये है, ये जो स्पेस है ना, हमारी साधना देखो इस चक्र से शुरू होती है। चक्रों से बात करें अगर, 3 चक्र, हम ये कॉन्शियस लेवल है हमारा, आपको सारा पता ही है। ये फर्स्ट चक्र है हमारा, जिसको हम आज्ञा चक्र कह रहे हैं। इससे इसके एक्टिवेट होते ही, वैसे तो यहाँ से 2 मार्ग निकलते हैं, ज्यादातर लोग दूसरे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये सिद्धियों का मार्ग भी यहीं से निकलता है। आप दूसरे के विचार पढ़ लो, दूसरे के मन की बात जान लो, उसकी हेल्प कर दो, सारे काम आपके ठीक होने, जो मैंने बताया सिद्धियां वगैरह, जो अष्ट सिद्धियां, वो भी यहीं से है। लेकिन इसका जो असली काम है थर्ड आई एक्टिवेशन का, यू आर कनेक्टेड टू द स्पेस। स्पेस में भी फिर 2 हैं। एक तो ये स्पेस है जिसमें ये सारे डायमेंशंस हैं। एक इसका जो हायर लेवल है, जिसको मैं आकाश कह रहा हूँ, वो लगभग, हालांकि वहाँ पे सत्व रज तम तीनों गुण हैं, बट वो थोड़ी हायर बात है। इस स्पेस से जुड़ना जब हमें आ जाता है ना, बस आप इस स्पेस से जुड़ के आप जो भी कल्पना करोगे, फिर इस स्पेस में कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया नाद। विज्ञान कह रहा है एवरीथिंग इज एनर्जी। नाद क्या? म्यूजिक? हाँ, नाद मैं आपको बता देता हूँ। साइंटिफिक भाषा में कहें तो एवरीथिंग इज एनर्जी, दिस यूनिवर्स इज विजिबल एनर्जी, दिस मैटर, एंड इनविजिबल एनर्जी, दिस स्पेस। ब्रह्मांड या जो भी इसको आप कहना चाहो, अंतरिक्ष कहना चाहो, ये भी एनर्जी है। इस एनर्जी की एक आवाज है। उस आवाज को गुरु नानक देव जी कहते हैं ओंकार। वो कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम, उसी को ही सतनाम कह रहे हैं। उस एनर्जी की साउंड को बोलते हैं नाद। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, इसलिए नाद सब जगह है। तो हमारा जो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था, जब कुछ नए लोग आते हैं उनको फिर हम बीच बीच में करा देते हैं, जब हम थॉटलेस होते हैं, मेडिटेशन मीन्स थॉटलेसनेस। जब आप थॉटलेस होते हो, उस समय आपको ये साउंड सुनाई देती है। उसकी पहचान है कि वो कैसी है, वो हम बताते हैं कि कुछ कुछ, जैसे भगवान बुद्ध की भाषा में बात करें, इट इज जस्ट लाइक द साउंड ऑफ साइलेंस। वो साउंड ऐसी है कि एग्जैक्टली किसी चीज से मैच नहीं करती वो। जैसे क्रिकेट या झींगुर जैसी कुछ कुछ आवाज, क्रिकेट की आवाज बहुत कर्कश होती है, ये काफी सॉफ्ट है। एक बार वो नाद हमें सुनना शुरू हो जाए डीप मेडिटेशन में जाके, फिर वो चलता रहता है नाद की। शुरू में तो बड़ी मुश्किल से सुनता है, बाद में वो बहुत साउंड्स में भी, ढोल ढमाके में भी सुनता रहता है।
उसको अलग अलग जी। संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं। नाद का है, ओंकार का है, अनहद का है, अनाहत का है, नाम का है, कीर्तन का है, शब्द कीर्तन का है। सारे ग्रंथों में अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्लेन किया। इस स्पेस को फील करें, एक बात है ये, दिस स्पेस इज फुल ऑफ एनर्जी। ये एक डायमेंशन और हो गया, एनर्जेटिक स्पेस, है ना, ये तो साइंस कह रही है। फिर दिस स्पेस इज रेजोनेटिंग विद दिस डिविनिटी, डिवाइन साउंड। इन तीन चीजों को जब हम जोड़ के और इसकी लिमिटलेसनेस को फील करते हैं, उस समय आपका होना, ये जो फील करने वाला एक्सपीरियंसर है, जब हम ये प्रैक्टिकल शुरू करते हैं उस समय तो ये 100% होता है, इसकी फीलिंग दैट आई एम स्टार्टिंग दिस। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हो, व्हेन दिस अनलिमिटेड स्पेस रेजोनेटिंग विद दिस डिवाइन साउंड, नाद, फील्ड विद दिस एनर्जी, उसमें आपकी जो सत्ता है, जो एक्सपीरियंसर है, वो बहुत थोड़ा कम रह जाता है। लेकिन आपको ये याद रहता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है। उस समय, उस स्थिति में आप जो भी कल्पना करोगे आकाश में, जो भी दृश्य बना लोगे, दैट विल बी योर्स, दैट विल बी देयर इन योर लाइफ, वट एवर इज दैट। उसके लिए 1 रुपया और 1 करोड़ रुपया बराबर है। उसके लिए जुकाम और कैंसर बराबर है। आपने बस कल्पना करनी है दैट आई एम फिट। सारा तो कुछ स्टेट पे कैसे आना है? मेडिटेशन से? हाँ, उस स्टेट पे जैसे आप थॉटलेस हो गए तो आपको वो स्पेस फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ, आपको स्पेस फील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका सोम चक्र एक्टिवेट होता है, आपको नाद सुनना शुरू हो जाता है। इन दोनों चक्रास पे मैनिफेस्टेशन हो सकती है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे डिजायर ही नहीं बचती, आप कल्पना कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की पावर सबसे ज्यादा है, बट जरूरत नहीं है। उससे जैसे नीचे आएंगे पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, जरूरत बढ़ जाती है। यहाँ पे आके पावर और कम हो जाती है, जरूरत और बढ़ जाती है। यहाँ पे आके पावर बहुत ही कम हो जाती है, जरूरत बढ़ जाती है। पूरा पश्चिमी विज्ञान यहाँ पे फंसा रहता है मैनिफेस्टेशन के लिए। हम कहते हैं कि इन दो चक्रों का सहारा ले लो और फिर देखो कमाल, जैसा हम चाहें। ये प्रैक्टिकल करने जैसा है। आप जैसी लाइफ चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, 95% की गारंटी है इसमें। 5% की गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं, मैंने अपनी कई पास्ट लाइफ देखी, जैसे मेरी पास्ट लाइफ और लोगों ने देखी जिनको मैं प्रोग्राम कराता था, वो उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, उसमें भी कुछ, न केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात है, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन की बात भी है। अच्छा। मुझे नेक्स्ट बर्थ कब लेना है, वो मेरी स्पिरिट, जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, वो 2121 में इस उस स्पिरिट को, ये जो विच इज नॉट मी, बट वो स्पिरिट तो है, उसको 2121 में फिर जन्म लेना। और वो मीटिंग हो चुकी है वहां पे। 7 लोग कौन कौन आएंगे, उसमें हमारे गुरुजी भी हैं, 5 लोग और हैं। तो ये सारा फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी है, पास्ट लाइफ। तो मैनिफेस्टेशन की जहां तक बात है, जब आप ईश्वर के लेवल पे, तो एक तो जीव कोटि के लेवल पे मैं देता हूं, आई एम लिमिटेड टू दिस माइंड, दिस बॉडी। ईश्वर कोटि, आई एम स्टिल, इट इज लिमिटेशन। ईश्वर इज नॉट ऑल, बट ईश्वर ये सारा कुछ कर रहा है, एंड आई हैव बिकम ऑलमोस्ट वन विद दैट पावर। वो जो ईश्वर है, वो रामकृष्ण की बात नहीं हम कर रहे, कभी डिटेल में इसकी बात हो। ईश्वर इज अगेन ए स्पेस। इस स्पेस को ईश्वर कहा है हमारे ग्रंथों में, ये जो स्पेस है। इसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सारे, फिर उनके अवतार, ये उससे नीचे की बात है। फिर ये जो अवतार है, तो हम उस कोटि में चले गए जहां पे इमेजिनेशन
and manifestation, they are not two things. There is no time gap between imagination and manifestation. ऐसा नहीं कि इधर आपने कल्पना की और आप डॉक्टर बन गए, होगा सब साइंटिफिक ढंग से, लेकिन अगर आपने ये स्थिति क्रिएट कर ली थॉटलेसनेस में, और आपने वहां एक बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो वहां पे देख ले आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स कि ये सीन है, फिर वैसी अपॉर्चुनिटीज उसकी लाइफ में आएंगी, वैसे जुगाड़ बन जाएंगे, भले वो कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, कैसा भी हो। तो हमारे गुरुजी की एक कविता है, वो इसी टॉपिक पे है, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं। अभी भी हम अपना फॉर्चून लिख रहे हैं, हम नेगेटिव, हम वी आर कनेक्टेड विद दिस स्पेस, जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिविटी, अपने आप ही यहाँ पे कुछ कल्पना हो रही है। मुझे हल्का सा टेम्परेचर हुआ, मान लो मैंने कल्पना नहीं की, लेकिन मुझे कल्पना हो रही है, यहाँ अपने आप हो रही है ना, इसी को हम नेगेटिविटी कहते हैं। कि मैं बीमार हो गया, फिर वो डॉक्टर की याद आ गई जिससे मैं दवाई लेता हूँ, फिर वो क्लिनिक और उसने ये कह दिया, वो थर्मामीटर लगा रहा है, ये कल्पना। अब ये सारा कुछ होगा जो अंदर चल रहा है। मेडिटेशन मीन्स, मैनिफेस्टेशन मीन्स डायरेक्टेड इमेजिनेशन। उसको हम इमेजिनेशन नहीं कहते, उसको हम संकल्पना बोलते हैं। आई विल इमेजिन व्हाट आई वांट टू बी। नेगेटिविटी का मतलब है वो अपने आप इमेजिनेशन हो रही है कि मैं हॉस्पिटल चला गया, कि वहां एडमिट हो गया, कि वहां इतना रश है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, आ गई होगी छींक, भाड़ में जाए। आप देख रहे हो कितना फर्क है, हम भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं भाई, हम कैसे स्वस्थ हैं? कोई योगा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट मिरेकल, इट इज टेक्नोलॉजी। कोई भी सीख सकता है इसको। हमारे गुरुओं की बड़ी कृपा है, उन्होंने हमें सिखा दिया सारा। और हम कहते हैं कि भाई तुम काहे को परेशान हो रहे हो? छोटे छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे, यंगस्टर्स, ऑफिस में लोगों की डेथ हो रही है अब स्ट्रेस के कारण। कितनी खबरें आ रही हैं, फलाने बैंक में एक बंदा बैठे बैठे लुढ़क गया, कस्टमर, स्ट्रेस इतना है। एक लड़की के बारे में न्यूज में था अभी पीछे, इतनी टॉपर्स, इतनी अच्छी, उसको पैकेज मिला सारा मनपसंद, और उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी माँ ने कोर्ट में केस किया हुआ है कंपनी पे, भाई स्ट्रेस। अरे भाई स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो गया, आवर कैपेबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड। उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, थॉटलेसनेस का हमें पता नहीं दूर दूर तक। क्या ऐसा संभव है कि मैं जब चाहूं सो जाऊं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2-3 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाए? आप प्रयोग करके देखो, आपको नाद का जैसे ज्ञान हो जाए, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको लगता है आप अपना, मैंने सारा किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप साइड में गाड़ी रोको, 2-3 मिनट अपना नाद सुन लो, नाद में आप थॉटलेस हो जाते हो। थॉटलेसनेस से नाद सुनाई देता है, बाद में उसी से थॉटलेसनेस बनी रहती है। तो जब आप कहते हैं नाद सुन लो, तो कौन सा साउंड सुने? हाँ, ओम या एक ओंकार? हाँ, नाद जो है ना, तो एक ओंकार है। एक ओंकार वैसे अब उसको क्योंकि ठीक तरह से कहा नहीं जाता, एक साउंड है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो साउंड की आवाज आ रही है, वो कोई हमने नहीं गुंजाना। दैट इज कॉस्मिक साउंड रेजोनेटिंग एवरीवेयर, हियर हियर। बल्कि आप कान में ईयर प्लग डाल दोगे तो वो ज्यादा तेज सुनाई देगी, क्योंकि बाहर के साउंड्स के कारण वो कम सुन रही है। हमें गुरुजी ने सुनाया कान में ईयर प्लग डाल के, मैं तो ऐसे ही सुनाता हूँ। तो वो एक ऐसी साउंड है जिसको हमने नहीं रेजोनेट करना, वो रेजोनेट हो रही है। ओम जब हम बोलते हैं ना, ओंकार जब हम बोलते हैं, या उसके फायदे हैं, चक्रास हीलिंग होती है, उसके बहुत फायदे हैं, बट दैट इज नॉट दैट साउंड, इट लीड्स टू दैट साउंड। पहले आप ओम 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 बोलना शुरू कर दो,
फिर आप उसको सुनना शुरू, जैसे मंदिर में घंटी बजी हुई है, घंटा लगाते हैं ना मंदिर में, दैट इज देयर, उसका नाम ही घंटनाद है, दैट इज देयर टू लिसन डिवाइन साउंड। अब ये सारा विज्ञान कौन बताएगा? हम जाते हैं वह घंटे पे जाते हैं, जैसे भगवान को हम बताएं कि भाई हम आ गए हैं, फिर दूसरा आता है वो बजाता है सारी घंटी, उसका एक पर्पस है, तुम घंटी बजा के उसके नीचे बैठ जाओ, उसकी आवाज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। गुंबद में बैठे वो थोड़ी देर गूंजती है, जो इसलिए गर्भगृह में एक घंटा लगा होता है जहाँ पे भगवान की मूर्ति अंदर, एक तो बाहर लगा होता है। तो आप किसी गुंबद में बैठ जाओ या बाहर ही बैठ जाओ बेशक, जब वो आवाज बंद हो जाए तब भी आप सुनो, तब भी एक आवाज आ रही है, वो कौन सी आवाज है? तो आपका अचानक उसको सुनने की कोशिश में आप एकदम शांत हो जाते हो और आपको ये वाली ध्वनि सुनाई देती है, जिसको मैं कह रहा हूँ, आपने कभी फील किया हो, रात को 2 बजे उठ के बैठ जाओ आप, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना का बड़ा महत्व बताया, क्योंकि सारा कुछ शांत है, उस समय जो सन्नाटा है उसकी अपनी एक आवाज है, वो उस आवाज से मिलती जुलती है। एक सॉन्ग है, आप कभी सुनना उसको, भीतर एक आवाज आती है वो मेरे को रास्ता दिखाती है। ये साउंड सुनते हुए आपको सारी गाइडलाइन लाइफ के बारे में यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। वो साउंड आपको बोलनी नहीं है, ओम भी बोल के, शुरू शुरू में ओम बोल के, वो प्रैक्टिस के लिए है, अल्टीमेटली आप शांत बैठ जाओ। जैसे आप थॉटलेस होते हो, आधा मिनट 1 मिनट, कभी आपको मैं प्रयोग करा दूंगा, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वैसे 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है ये, हमने जब प्रोग्राम किए ये 9 दिन का था, फिर गुरुजी ने 6 दिन का कर दिया, अब हम इसको 3 ही दिन में करवा देते हैं, मैं स्कूलों में बच्चों को करवाता हूँ ये जी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने क्योंकि साधनाएं काफी की हुई हैं, आपको जल्दी ये हो जाएगा। फिर उसमें फिर आगे नाद की कुछ लेयर्स हैं, डेप्थ्स हैं, उनकी लेयर्स को कैसे हम क्रॉस करते हो, बहुत डेप्थ में चले जाएं राइट साउंड से। आप हंस उपनिषद पढ़ना, आपको थोड़ा पढ़ने का शौक हो, उसमें 10 तरह की ध्वनियों के बारे में बताया हुआ है। कई उपनिषदों में नाद की चर्चा है, अमृत बिंदु उपनिषद है, निर्वाण उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, हंस उपनिषद में काफी डिटेल में है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, उसमें 10 तरह की ध्वनियां बताई हुई हैं, वो बाद की बातें हैं सारी, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत है। उस नाद को सुनते सुनते वो मैनिफेस्टेशन की जड़ है। जो पश्चिम वाले मैनिफेस्टेशन करा रहे हैं उसमें बहुत जोर लगता है और थोड़े से रिजल्ट्स हैं उसके, ये बिल्कुल अचूक है। 95% रिजल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, 5% हम इसलिए छोड़ देते हैं कि हम इस लाइफ में आए हैं ना, वी हैव कम विद ए स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ दिस लाइफ। अगर मैं उन चैलेंजेस को ठीक कर देता हूँ तो उन चैलेंजेस के कारण जो मुझे लेसन सीखना था वो भी नहीं हो पाएगा, देन द वेरी पर्पस ऑफ दिस लाइफ विल बी डिफीटेड। तो वो जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मिलके हमने ही ये लाइफ अपने डिजाइन की है, वो नहीं होने देंगे। तो कुछ एक आध चीज, आप 10 चीजें आप नोट कर लो कि मुझे ये करनी है, उसमें से 9 पक्का हो जाएंगी, 9.5 हो जाएंगी, कुछ छूट जाएगी, हो सकता है 100 ही हो जाए, कोई ऐसी बाधा ना हो तो ये बिल्कुल सटीक है एंड इट इज टेक्नोलॉजी। 2 दूनी 4 है, आप पानी गर्म करोगे तो उबलेगा वो, ऐसा नहीं हो सकता। पानी मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं उबलता, मैनिफेस्टेशन मना नहीं कर सकती कि ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाएंगे भाई, फिर तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, बन सकते हैं सारे डॉक्टर, लेकिन जब सारे डॉक्टर बनोगे तुम कहोगे कि यार तो पागल हो गए सारे लोग, हम इंजीनियर बनते हैं, फिर तुम इंजीनियर बन जाना जी। ऐसे कर लो। तो जब आप किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं उसका क्या पर्पस है, क्या फायदा होता है हमें ये जान के कि हम पहले क्या थे, कहाँ से आए हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फायदे और नुकसान दोनों है।
उसमें नुकसान तो ये होता है कि हमारी आइडेंटिटी इस शरीर से तो टूट जाती है, जीवात्मा से हो जाती है। Okay. हमें ये पता चलता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये जो दिखाई दे रहा हूँ, इसमें जो जीवात्मा है, मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें अगर, तो मदर के वूम्ब में जब फीटस 3 महीने का होता है, उसको हम स्टिल बेबी बोलते हैं। लगभग 3 महीने के बाद, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में अगर कहें, तो उसमें एक एनर्जी एंटर करती है। जिसको वो एनर्जी बोल रहे हैं उसी को हम जीवात्मा बोल रहे हैं। Okay. उसमें पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज, न केवल उससे पिछले जन्म की, उससे पिछले, उससे पिछले, उससे पिछले, उससे भी पीछे जब हम पशु पक्षी थे, उससे भी पीछे जब हम वृक्ष वगैरह थे, वो सारी मेमोरीज उस चिप में है जो इसमें आई है। उसी से हमारा ऑरा बनता है। उस जीवात्मा का एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो ग्रो करना चाहती है। ग्रो करने के लिए उसको चैलेंजेस चाहिए, बॉडी चाहिए। स्पिरिट वर्ल्ड में वो साधना हो नहीं पाती, तो वो इस बॉडी के साथ आके क्लब कर जाती है। तब हम उसको कहते हैं जीवात्मा प्लस दिस, इस सारे को मिला के हम जीव बोल देते हैं। फायदा उसमें यह होता है कि जब आप या तो आउट ऑफ बॉडी आपको एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता चलेगा कि आई एम समथिंग विच कैन रिमेन आउटसाइड दिस बॉडी, विच कैन रिमेन विद इन दिस बॉडी आल्सो, है ना। ये तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में पता चलता है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस में ये पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता चले कि पिछले लगभग 10 जन्मों से मैं यहाँ पे ये वाला पर्पस लेके आया था कि मुझे एनलाइटेंड होना है। सभी जीवात्माओं का एक ही पर्पस होता है। छोटे छोटे और लेसन्स भी हैं। आप कभी डॉक्टर माइकल न्यूटन को पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, डॉक्टर वाइस, डॉक्टर माइकल न्यूटन, उनकी 2-3 बुक्स हैं, जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, लाइफ बिटवीन लाइव्स। ऐसे डॉक्टर वाइस की है वन सोल मैनी बॉडीज का। हाँ, उन्होंने एक प्रयोग भी कराया हुआ है PLR पे, उनकी उसमें यूट्यूब पे है। तो अगर हम अपने पिछले 5, 7, 10 लाइफ्स देखें और उसमें देखें कि हम यहाँ पे आए थे एनलाइटेंड होने के लिए, वो तो हमने किया नहीं। हम पढ़े लिखे, ब्याह शादी की, बच्चे और ये सारा कुछ करके फिर हम मर गए, खूब पैसा कमाया, खाया पिया, मर गए। अगली बार फिर ऐसा हुआ, अगली बार फिर। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे हम किसी बच्चे को भेजेंगे, भैया आप बाजार से सामान ले आ, और वो 1 घंटे में वापस आ जाए, हम कहें भाई ये सब्जी, वो लो हो सब्जी तो लाया नहीं मैं, तो हम उसको थोड़ा नाराज होंगे, दोबारा भेजेंगे, फिर दोबारा, हर बार वो आके कहे वो सब्जी तो भूल गया। हर मतलब हम, जैसे कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल होता रहे, जब हम इस लाइफ में वो नहीं करके जाते जो हम करने के लिए आए थे, तब अगली लाइफ जो हमारी प्लान होगी, हम खुद ही प्लान करेंगे ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों के साथ मिलके। तो हम उनको कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा करो कि इस बार मैं पक्का एनलाइटेंड होके आऊं। उनका काम हमें अपॉर्चुनिटी देना होता है। तो पास्ट लाइफ से फायदा ये होता है, हमें पता चलता है कि मैं पिछले 10 लाइफ से ये वाला लेसन लेके आ रहा हूँ और फेल करके जा रहा हूँ, इस बार मुझे पक्का करना ही करना। ये तो फायदा है। नुकसान क्या है, वो कहते हैं ना, आकाश से गिरे और खजूर में लटक गए, ऐसा। इस फिजिकल बॉडी से आइडेंटिटी पक्का टूट जाती है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। लेकिन जीव आत्मा से, वो जो इस शरीर में एंटर हुई है और मृत्यु के बाद वो यहाँ से निकल के चली जाएगी, उससे आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं वो हूं और मैं वो भी नहीं हूं ना। यही तो एक्चुअली क्या है, गीता में 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण से भी शायद गलती हो गई या व्यास जी से गलती हुई, उन्होंने जीव आत्मा और आत्मा को अलग अलग करके नहीं बताया। दोनों जगह आत्मा शब्द प्रयोग कर दिया, एक जगह जीवात्मा शब्द प्रयोग हो गया, एक जगह जीव शब्द, तो कंफ्यूजन है। इवन मैंने ये जो 3 बुक्स बताई हैं, इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन
बार बार, एक डॉक्टर माइकल न्यूटन, ये अमेरिका वाले हैं, एक भारत में भी हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन, वो नहीं, बेंगलोर में है। ये उन्होंने लगभग 30,000 सब्जेक्ट्स पे प्रयोग करके, उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके हिसाब से उन्होंने वो बुक्स बनाई हुई हैं। तो एक्चुअली आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, ये तो बहुत ही सिंपल अनुभव है, ये कोई बहुत गहरा अनुभव नहीं है। आध्यात्मिक शुरुआत यहाँ से होती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एट लीस्ट आई मस्ट नो दैट आई एम ए स्पिरिट। तो मुझे पता चल गया मैं स्पिरिट हूं, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आइडेंटिटी। आई एम नॉट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, आई एम नॉट दैट सटल बॉडी विच केम इनटू दिस, जो मदर के वूम्ब में आई थी, और फिर जब एक दिन ये फिर निकल के चली जाएगी, फिर ये बॉडी, पहले स्टिल बेबी था ये, फिर स्टिल बुढ़ा हो जाएगा, इसमें से फिर वो शरीर में से वो गई, है ना। तो आई एम नॉट दैट आल्सो। फिर एक थर्ड बॉडी भी है जहां पे ये नाद है, नूर है, जहां पे सुगंध है। इतने मिराकुलस हैं ये सारे एक्सपीरियंसेस। आप कल्पना कर सकते हो, चारों तरफ दुर्गंध और आपको सुगंध आती रहे, चारों तरफ जनरेटर की आवाज है और आपको वो डिवाइन साउंड आ रही है। डिविनिटी इज विद इन अस, वी आर डिवाइन, बट वी आर नॉट दैट आल्सो, दैट इज थर्ड बॉडी, उसको हम काजल बॉडी बोलते हैं, वो भी मैं नहीं हूं। आई एम द फोर्थ तुरियम बियॉन्ड ऑल दिस थ्री। उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको हम कहते हैं अवेयरनेस। उसी आत्मा को जब हम वास्ट रूप में अनुभव करते हैं तो उसी को हम ब्रह्म बोल देते हैं। तो ये सारा खेल प्रैक्टिकल करके थोड़ा 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 थोड़ा, तो नाद वाली साधना आप जरूर हो सके तो कर लो। मैनिफेस्टेशन में बहुत उपयोगी है। आपको कुछ करना नहीं, हिप्नोसिस भी नहीं करनी पड़ती। फिर हिप्नोसिस में भी हम वही करते हैं जो मैनिफेस्टेशन में ऑटोमेटिक हो जाता है। हिप्नोसिस लंबा प्रोसेस है, उसके रिजल्ट्स कम है। अब डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक लगा कि हो बेल्ट नहीं बांधी, पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है, आप नाद सुन रहे हो, वो सारी गाड़ियां रोक रहा है, आपकी गाड़ी नहीं रोक रहा, आप निकल गए। ये क्या हो रहा है? हम इसको कहेंगे मिरेकल है। दिस इज टेक्नोलॉजी। आपके आसपास कुछ गलत टाइप के लोग हैं, कुछ और हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। आपका ऑरा इससे बढ़ता है, नाद शरीर से, काजल बॉडी से। आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ कैलिफोर्निया, उन्होंने ये प्रूव किया है कि हमारा इतना इतना ऑरा लगभग 5 से 8 फीट सभी का है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू माइल्स, थ्रू थॉटलेसनेस। अगर आप थॉटलेसनेस में रहना आता है आपको, आराम से सोवो, 2-3 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाए, 3-4 घंटे में हो जाए, चलो। अब डॉक्टर पहले कहते थे 8 घंटे सोवो। भाई 8 घंटे में नींद कितनी देर आएगी? डॉक्टर कहते हैं 40 मिनट से ज्यादा किसी को गहरी नींद नहीं आती। हम कह रहे अभी नींद नहीं आई, चल मेडिटेशन में लेट जा। वहां ब्रेन की जो एक्टिविटी है बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। वहां पे नॉर्मली ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो 12 to 30 साइकिल्स पर सेकंड है। तो फिर लोग दारू दप्पा करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, बीटा से अल्फा पे आते हैं। वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं लोग, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा। तो 12 से 30 वाली रेंज जो है 8 से 12 पे हो जाती है अल्फा में, फिर 4 से 8 हो जाती है, डेल्टा में 0.5 to 4 रह जाती है, और मेडिटेशन में 0 हो जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, लोग इसी को चमत्कार करके पेश करते हैं। तो करते रहे, उनकी वो जाने। हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया भाई किसी को चीट नहीं करना भाई।
किसी को गलत गाइड नहीं करना। तुम्हारे साथ जो हुआ दूसरों के साथ मत करना। तुम्हें इतनी साधना की जरूरत नहीं थी जितनी तुमने की है। थोड़ी सी साधना में हो जाता है। तो आपने क्या देखा अपनी पास्ट लाइफ में? आप क्या ट्राई कर रहे थे जो नहीं हो पाया? हाँ, मैंने जैसे मैं आपको एक पास्ट लाइफ का एक पास्ट मैंने देखा, मैं सूफी परंपरा में था कई जन्मों में, और जी। एक जन्म में मैंने देखा मैं गुरु नानक देव जी की सभा में बैठा हुआ था। वो ओके। पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे और मैं उस जी। पब्लिक में था। हम्म। एक लाइफ में मैंने देखा कि मैं एक कबीरपंथी महात्मा हूँ, उससे मैंने काफी कुछ सीखा। तो एक वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैं उसका निर्माण देख रहा था और कुछ कुछ बोल रहा था, भाई ऐसे कर दो। फिर मैंने अपना वो कमरा देखा जिसमें बड़ी चौड़ी सी खाट, वो पुराने टाइप की खाट थी ना, बड़े मोटे मोटे पावे होते थे और वैसे, हाँ जी। और सारा मैंने वहां से लेसन सीखा। मैंने देखा कि भाई इतना बड़ा आश्रम बना के अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, फिर मैं मर गया, वो आश्रम तो वहीं रह गया, इतनी मेहनत करी। तो मैंने इस लाइफ में ऐसा, मुझे जैसे आदमी सीखता है ना, आप पास्ट लाइफ से क्या सीखा, तो इस वाली पास्ट लाइफ से मैंने ये सीखा कि भाई अपना आश्रम नहीं बनाएंगे। इतने आश्रम बने हुए हैं, वहां जा जाके मेडिटेशन कराएंगे। इतने होटल बने हुए हैं, वहां जा जाके कराएंगे। लोग बनाए आश्रम, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। हाँ, कोई बना बनाया दे देगा, हम कहेंगे भी ठीक है आ जाते हैं, आश्रम तेरा, हम यहाँ प्रोग्राम करा देते हैं। ये लेसन सीखने। तो ज्यादातर लाइफ्स मैंने ऐसी देखी अपनी। और एक हमारे आश्रम में एक लड़का है, छोटी उम्र का ही है, अब 35 साल का हो गया अब तो वो मेरा क्लासमेट ही था, बाद में मैं आचार्य हो गया। वो तो उसने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी, लगभग उसमें 272 पास्ट लाइफ्स का उसने जिक्र किया अपनी उस बुक में। उस बुक का क्या नाम था उस बुक का, चलो होगा कोई, तो अनुज नाम है उसका, इंजीनियर है वो भी। तो उसने उस बुक में मेरी कुछ पास्ट लाइफ्स का भी जिक्र किया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हमारी वो नेक्स्ट हमने कब आना है, तो उसमें तो कुछ ऐसी लाइफ्स का, जैसे हम लोगों को पास्ट लाइफ करा रहे हैं, तो उनको हमारा 15-20 लोगों का एक्चुअली ग्रुप होता है हर लाइफ में। वही जन्म लेके आते हैं आपस में, कोई भाई बन जाता है, कोई बहन बन जाता है, कोई पत्नी बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, कोई मित्र, ऐसे वो सारा जैसे ड्रामेटिक क्लब होता है। मैंने बचपन में ड्रामेटिक क्लब में भी काम किया है काफी साल। तो ऐसे हमारा ना रोल चल रहा है सारा। तो मैंने अपनी ज्यादातर लाइफ, या दूसरों ने जो एक जैसे किसी ने मेरी लाइफ देखी, उसने बताया कि मैं कोई मुस्लिम राजा था और मेरे को इन साधुओं से बड़ी चिढ़ थी। मैंने बहुत, जहाँ भी मैंने अपने बोला हुआ था कि जहाँ कोई साधु मिले उसको बांध बूंद के और जेल में फेंक दो। तो एक बार मैं जेल में देखने गया, तो हम उनको बताते हैं कि देखो इन लोगों की आंख में, क्या ये लोग इस जन्म में भी हैं क्या? तो आंख देख के पता चल जाता है कि इस जन्म में ये बंदा कहाँ पे है। तो बोले कि वो मतलब मैंने देखा कि मेरा नाम ले रहा था, वो हमारे गुरुजी को फीडबैक सेशन में वो बता रहा था कि देवेंद्र जी भी उसमें वो साधुओं में थे और उनमें इनको भी बांध के मैंने फेंकवाया हुआ था। तो गुरुजी हंस रहे थे उसके ऊपर कि भाई तूने हमारे देवेंद्र जी के साथ भी ऐसा किया। तो मेरी ज्यादातर लाइफ मैंने देखा, इससे क्या फायदा होता है भाई, मैं इसी जन्म में साधना नहीं कर रहा, हम तो पता नहीं कितने जन्मों से। तो एक ये लेसन सीखा कि इस बार पूरी करके जाएंगे। हम जो वहां से करार करके आते हैं ना अपॉर्चुनिटी, ये हमारी एक फ्रीडम है। हम चाहें तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हम अवेल ना करें, हम ना करें साधना, लेकिन ये भी हमारी फ्रीडम है। हर जन्म में हम जितनी सोच के आए थे, जितनी प्लान करके आए थे लाइफ, उससे जितनी चाहे ज्यादा साधना भी कर सकते हैं। तो इन सारी लाइफ्स को देख के मुझे ये सीखने को मिला कि मुझे इसी जन्म में साधना करनी है। मुझे याद है, ये 93 की बात है, जब हम अपने गुरुजी के पास गया, तो
उन्होंने कहा कि जरा इंट्रोडक्टरी सेशन था वो, कि भाई लोग आके यहाँ बताएं कि कहाँ से आए हो क्या थोड़ा। तो मैंने कहा भाई मैं बहुत सारे गुरुओं पे गया हूँ, बहुत सालों से लगा हूँ, मुझे कुछ ढंग से कोई बताएगा कराएगा तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं और कहीं चला जाऊंगा। मतलब मेरे को ऐसे टाइम पास नहीं करना, मैं आ गया हूँ यहाँ पे किसी के कहने पे। तो गुरुजी ने कहा भाई आप ठीक जगह पे आ गए हो, हमें तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत थी जो घिसे पड़े हैं, जो परेशान है साधना कर करके, उनकी साधना हो जाएगी। और वो बात बिल्कुल ठीक निकली। पहले ही 9 दिन के प्रोग्राम होते थे, पहले ही उसमें नाद का ज्ञान हुआ और मैंने देखा कि इतनी सब कुछ बहुत लाइट हो जाता है। तो ये, मेरी पास्ट लाइफ्स में ज़्यादातर उसमें कुछ नॉर्मल लाइफ्स हैं, वो मैंने नहीं अपनी देखी, दूसरों ने देखी। किसी लेडी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो इस जन्म में, किसी ने कहा कि भाई हो, किसी ने कहा पति हो, किसी ने कहा बेटे हो। तो नॉर्मल लाइफ्स भी वो मैंने नहीं देखी। शायद मेरे को वहाँ एक पर्पज होता है स्पेसिफिक, वहाँ एक ये नहीं बताते कि तुम ये देखो, ये कहते हैं पास्ट लाइफ में जाओ या उससे भी पास्ट, या फिर जो लाइफ दिखाई दे जाए। 1-to-1 में तो आप यू कैन टारगेट कि आपको क्या देखना है, कौन सी लाइफ देखनी है। तो मैंने जो अपनी लाइफ देखी वो ज़्यादातर साधुओं की लाइफ थी। दूसरों ने जो मेरी लाइफ देखी उसमें कुछ नॉर्मल ऐसे वो भी रहा। स्वामी जी हम काफी देर से बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये जैसे मेरा पर्सनल सत्संग या मेडिटेशन सेशन चल रहा है 1-to-1। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मुझे लगता है मैंने आपको मैनिफेस्ट किया, मुझे बहुत जरूरत है आपकी। हाँ, आपको अगर आप अपनी पास्ट लाइफ को देखोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा चाहे मेरे से या कहीं से, वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो हम प्लान करके आए हैं, हमारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है इस लाइफ में क्या क्या घटनाएं होंगी, मेजर घटनाएं। दिस इज आल्सो ए मेजर इंसिडेंट। तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हम उनको अवेल करते हैं या नहीं करते, ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, दैट होली डिपेंड्स ऑन अस। तो मे बी इट्स पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। वैसे मैं जैसे पिछली बार भी आप नहीं आए और हमारी भी तैयारी नहीं थी तो वो हो नहीं पाया पूरा। और मैं वैसे भी ज़्यादा मतलब बहुत फैले हमारा काम, बहुत लोग हों, मैं बहुत ही लिथार्जिक सा व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है पॉडकास्ट अच्छा कैंसिल हो जाए तो मुझे इतनी खुशी होती है या कोई प्रोग्राम हो कैंसिल हो जाए मुझे अच्छा लगता है ना। और महीने में एक आध प्रोग्राम ही करता हूँ मैं, कोई ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा नीड भी नहीं है। और यूँ लगता है भी ठीक है, जिसको प्यास होगी देखेंगे, ऐसे क्यों। और सारा सब कुछ तो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा है नहीं। करवाने वाला और करने वाला दो अलग अलग नहीं है, एक बहुत बड़ा एक प्ले चल रहा है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही ताश के पत्ते बावन। इधर से भी वही खेल रहा है, उधर से भी वही खेल रहा है, इधर से वही बोल रहा है, उधर से वही सुन रहा है। ऐसा एक प्ले चल रहा है। एक संजीव कुमार की फिल्म थी, उसमें 9 रोल थे उसके, आपको ध्यान है? जी 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 हाँ जी। नया दिन नई रात। हाँ वही ये बना हुआ है, वही ये बना हुआ है, वही माइक बना हुआ है, वही वृक्ष बना हुआ है। धन्यवाद बहुत बहुत।